ये है नशे के कश में डूबी जिंदगी का सच, जो इस जहर की आगोश में खोकर काल्पनिक दुनिया का सुकून तलाश रहे हैं। भारत युवाओं का देश है। इस यंग इंडिया की 65% आबादी 35 साल के नीचे है। इसी युवा शक्ति के दम पर हम 2020 तक वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनने का सपना देख रहे हैं। बदलते दौर में देश के युवाओं में आधुनिकता की अंधी दौड़ बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी और अन्य कारणों के चलते आज इन युवा चेहरों पर तनाव बढ़ता जा रहा है। इसी मानसिक तनाव और अन्य कारणों से युवा नशे की गिरफ्त में खोते जा रहे हैं। भारत सरकार ऐसे युवाओं को नशे की इस बीमारी से मुक्ति दिलाने के लिए कृत संकल्प है। Acknowledging the importance of having an addiction-free society, our constitution makers had, through the directive principles of the state policy, made improvement of public health as one of the government's primary duties. In particular, it was laid in Article 47 of the Constitution, I quote, that the state shall endeavor to bring about prohibition of the consumption, except for medical purpose, of intoxicating drinks and drugs which are injurious to health. नशा क्या है? विशेषज्ञों की राय में मानसिक स्थिति को बदल देने वाले रसायन जो किसी को नींद या नशे की हालत में ला दें, उन्हें नारकोटिक्स या ड्रग्स कहा जाता है। नारकोटिक्स पाउडर, टैबलेट और इंजेक्शन के रूप में आते हैं। ये दिमाग और आसपास के टिश्यू को उत्तेजित करते हैं। डॉक्टर कुछ नारकोटिक्स का इस्तेमाल किसी मरीज को दर्द से राहत दिलाने के लिए करते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे मौज मस्ती के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो बाद में लत का रूप ले लेता है। Illicit drug use is a serious concern since it poses significant health challenges. The younger generation is especially vulnerable to the menace, being easily lured to drugs, be it for excitement, curiosity, or drug-related risk-taking behavior. At this age, peer pressure to experiment with the illicit drugs can be strong, and those taking drugs tend to be either misinformed or insufficiently aware of the health risks involved in it. नशे के कारणों की अगर बात करें तो सामने आता है कि नशा चीज ही ऐसी है जो खून में जाते ही आदमी को खुशी और स्फूर्ति का एहसास कराती है। कुछ लोग अपने दोस्तों के बहकावे में आकर नशा करने लगते हैं, तो कुछ सुलभ उपलब्धता और आधुनिकता की दौड़ में मौज मस्ती के चलते इसके शिकार हो जाते हैं। घर में अगर कोई एक व्यक्ति ऐसा बिगड़ता है तो सारा घर परिवार चिंता करता है और दुखी भी होता है। ऐसी परिस्थिति में सामाजिक दृष्टिकोण से समाज के भी कुछ लोग, फिर सरकार भी, और सरकार के माध्यम से जो गैर सरकारी संगठन को सहायता मिलती है, वो सब मिलकर के इस प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले लोगों को समझा बुझा करके नशा मुक्त करने का प्रयास करते हैं। नशा अब मौज मस्ती और तनाव दूर करने की आदत नहीं रहा, बल्कि ये हमारी युवा पीढ़ी की मजबूरन जरूरत बनता जा रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सहित पंजाब, उत्तर पूर्व, मुंबई और बेंगलुरु नशे के नए केंद्र बन रहे हैं। खतरनाक बात यह है कि प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थानों और होटलों तक में नशे के सौदागरों ने अपनी पकड़ कायम कर ली है। वो जो वातावरण बन रहा है आजकल भौतिकवादी, उस भौतिकवादी वातावरण का असर भी उन पर पड़ता है और इस कारण से वो नशा करने की दिशा में अग्रसर हो जाता है। परंतु मैं युवाओं को सलाह दूंगा, निवेदन करूंगा उन सबसे कि नशा शरीर के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए और देश के लिए नुकसानदेह है। नशा मुक्त जीवन सफल जीवन हो सकता है, इसलिए नशे से दूर रहने का प्रयास करें। युवाओं के बीच नशे के बढ़ते चलन के पीछे बदलती जीवन शैली, बेरोजगारी, आर्थिक तंगी, जीवन में असफलता, इंटरनेट पर घंटों समय बिताना और पारिवारिक कलह जैसे मामले देखे जा रहे हैं। जो नशा करता है और ज़रूरत से ज़्यादा करता है,
वो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर होता है, उसकी कार्यक्षमता कमज़ोर हो जाती है और इस कारण से वो विकासी कार्यों में या उत्पादक कार्यों में सहभागी नहीं बन पाता है, तो उसकी आर्थिक हालत भी खराब होती है, उसके परिवार की आर्थिक हालत भी खराब होती है। इन सब बातों को ध्यान में रख के ही तो सरकार नशा मुक्ति का अभियान चला रही है। नशा अब मौज मस्ती और तनाव दूर करने की आदत नहीं रहा, बल्कि युवाओं की लत बनता जा रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी सहित देश के तमाम बड़े शहरों में नशे के खतरनाक अड्डे बनते जा रहे हैं, जिनकी पहुंच न केवल प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थानों तक है, बल्कि होटलों और मनोरंजन केंद्रों को भी नशे के इन सौदागरों ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। भारत, नेपाल, मोरक्को और अफगानिस्तान अफीम के गढ़ हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, नेपाल, चीन और नाइजीरिया से नशे का सामान गैर कानूनी ढंग से दिल्ली तक पहुंचता है। इसके अलावा देश के उत्तर पूर्वी राज्यों से भी नशे का सामान ट्रकों के जरिए देश के दूसरे हिस्सों में गैर कानूनी तरीके से पहुंचाया जाता है। विदेशों से नशीले पदार्थ नहीं आए, इसकी भी व्यवस्था की जाती है। चोरी छुपे अगर कोई लाता है तो पकड़ करके उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई करते हैं, प्रकरण दर्ज करते हैं, उनको सजा देने का भी काम करते हैं। नशा करने वाले लोगों के खिलाफ भी कानूनी प्रावधान किए गए हैं, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होती है। दिल्ली एनसीआर में संचालित होने वाले कॉल सेंटर, फार्म हाउस, शिक्षण संस्थाओं में इसकी खेप पहुंचाने के लिए नशे के कारोबारी भी नए नए तौर तरीके अपना रहे हैं। छोटी छोटी पुड़ियों से लेकर बड़े बड़े पैकेटों में इन नशीले पदार्थों की खेप देश में इधर से उधर भेजी जाती है। आजकल कोरियर के माध्यम से ये काम बड़ी आसानी से किया जा रहा है। किसी उपहार, सामान, कागजात या किताबों में छुपाकर इन घातक नशीली दवाओं को भेजा जाता है। इंटरनेट पर नशेबाजों ने बहुत सी सोसाइटियों का गठन कर रखा है जो इसके माध्यम से नशे का सामान मंगाते हैं। देश की परिस्थिति और नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले लोगों को जब देखते हैं तो देशवासी चिंता करते हैं और इस चिंता में सबको सहभागी बनना चाहिए नशा मुक्ति अभियान को सफल बनाने के लिए। इसकी आवश्यकता है और मैं इस अवसर पर यह भी कहना चाहूँगा कि सभी देशवासी नशा मुक्त हो जाए। अपने पास पड़ोस में परिवार का कोई व्यक्ति कर रहा है तो नशीले पदार्थों का सेवन बंद कराने के लिए उनको प्रेरित करें। पंजाब नशे का सबसे बड़ा और संवेदनशील गढ़ है। पंजाब के युवा कभी मेहनती, सेहतमंद, हरफनमौला, खुशमिजाज माने जाते थे, लेकिन आज राज्य का हर चौथा नौजवान किसी न किसी तरह की नशे की गिरफ्त में है। राज्य में हर साल करोड़ों रुपयों का ड्रग्स का धंधा होता है। पंजाब ड्रग्स तस्करों का पनाहगाह साबित हो रहा है, जिनसे निपटने के लिए सरकार सामाजिक जागरूकता अभियान चला रही है। सर, जिस तरह से नशे का कारोबार पंजाब में चल रहा है, आपकी सरकार बहुत सारे प्रयास कर रही है और कई तरह के उन्मूलन कार्यक्रम चल रहे हैं जिनसे सफलता भी मिल रही है, क्या कहेंगे सर? देखिए, हमारा जो स्टेट है वो एक तो बॉर्डर के, पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ है, बिल्कुल बॉर्डर में है पाकिस्तान, दूसरी तरफ राजस्थान से बॉर्डर लगता है। जो नशा है, मेन नशा, वो एक तो आता है पाकिस्तान से, कोकीन और ऐसे बड़े जो ख़तरनाक नशे हैं, तो अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान, पाकिस्तान से वाया पंजाब सारी दुनिया में जाता है। तो हमें उस हमला जो है उसका मुकाबला करना पड़ता है। एक तो हम करना पड़ेगा सप्लाई बंद, दूसरा करना पड़ेगा ट्रीटमेंट। तो हम दोनों तरीके से पंजाब में बहुत बड़े तरीके से कोशिश कर रहे हैं। पंजाब सरकार तस्करों पर नकेल कसने की योजना को मूर्त रूप देने में जुटी है। आने वाले सालों में इस पर पूरी तरह लगाम लगाने की रणनीति पर भी काम किया जा रहा है। कोई भी सेटिस्फाई नहीं करता, कमी रह जाती है, लेकिन हम तो दिन रात काम कर रहे हैं। जितने खाने वाले हैं उनको प्रेरणा न करना चाहिए कोई अपना इलाज कराएं। तो उसके लिए हम लिस्टें भी बना रहे हैं कि कितने लोग हैं, किस तरह हैं, लेकिन उनके लिए हमने डिसइंटॉक्सिकेशन को होता है जो सबसे पहले उसका इलाज होता है, फिर डी एडिक्शन सेंटर होते हैं जिसमें उनका महीने का इलाज होता है, एक रिहेबिलिटेशन सेंटर होते हैं जब 2-3 महीने लगते हैं। तो पंजाब ने इन्हें बिग वे ये सारा इंतज़ाम और फ्री दवाई कर दी है। तो इसलिए मैं पूरा यकीन रखता हूँ कि नेक्स्ट 2 ईयर जिस तरह से हम लगे हैं, पंजाब को हम नशा मुक्त कर देंगे। समाज में पनप रहे तमाम तरह के अपराधों का एक कारण नशा भी है। नशे की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण अपराधियों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है।
नशा किसी भी तरह का हो, उससे न केवल शरीर को नुकसान होता है बल्कि कई तरह की बीमारियां भी घर कर जाती हैं। इसलिए न खुद नशा करें और न औरों को नशा करने दें। यूनाइटेड नेशंस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम की रिपोर्ट में भी पंजाब को ड्रग्स के मामले में भारत का सबसे संवेदनशील राज्य माना है। राज्य के गांव में 67% घर ऐसे हैं जहां एक न एक व्यक्ति नशे का शिकार है। राज्य में नशे के भयावह हालात को इस बात से समझा जा सकता है कि हर हफ्ते एक व्यक्ति की मौत नशे के ओवरडोज की वजह से हो रही है। बहुत सारी ऐसी स्कीमें हैं जो सेंटर के पास से जाती हैं, तो उनको लिए हम आते हैं और बहुत सारी नॉलेज हमें यहाँ से भी मिलती है कि ये आपकी स्टेट में कमी है, उससे भी हमें फ़ायदा होता है। एक हमारे बिल्कुल साथ राजस्थान है, वहाँ से पॉपी हर्ष खाता है, हम उसको भुक्की कहते हैं, वो लोग बहुत खाते हैं। तो वो राजस्थान गवर्नमेंट को भी हम कहेंगे और सेंटर भी कहेंगे कि वो जो वहाँ बिक रहा है खुला, उसका मतलब ठेके हैं जैसे शराब के ठेके कहते हैं, उनको बंद कर दी। और भी कोई वजीफे वगैरह की बहुत सारे हैं, ओबीसी शेड्यूल कास्ट बच्चों के लिए, तो वो इन्होंने हमारा सेक्रेटरी डायरेक्टर इनके ऑफिसर से बात करेंगे और उसमें से जो स्टेट की कमी है वो हम पूरी करेंगे और जो इन्होंने करना है ये करेंगे। भारत दुनिया का ऐसा देश है जहां कानूनन अफीम का उत्पादन होता है। कानूनी तौर पर यहां अफीम का इस्तेमाल दवाइयां बनाने आदि में होता है, लेकिन सच्चाई ये है कि इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा गैर कानूनी तरीके से नशे का धंधा करने वालों के हाथ में पहुंच जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा 92% अफीम अफगानिस्तान में पैदा होती है, जहां से तस्करों के जरिए इसे दुनिया भर में भेजा जाता है। समझता हूँ कि कहीं ना कहीं कानून को अमली जामा पहनाने में कमी हो रही है। कानून की कमी नहीं है, लेकिन आज मिली भगत है, भ्रष्टाचार है, जिसके चलते ऐसे ताकतों को जो है शय मिल रहा है, इनको संरक्षण मिल रहा है। इसमें मुनाफा बहुत है। मुझे लगता है कि इस नेक्सस को तोड़ने की ज़रूरत है और इसके लिए हमें बहुत ज़बरदस्त कदम उठाने पड़ेंगे और इस कदम से अगर हम हिचकिचाएंगे तो हमारी पूरी एक पीढ़ी दांव पर है। मुझे लगता है कि हमें किसी तरीके का संकोच नहीं होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट कहती है कि दुनिया में 65 अरब डॉलर से भी अधिक का अफीम का व्यापार होता है। विभिन्न देशों की सरकारों द्वारा अफीम की गैर कानूनी खेती पर कड़ाई से रोकथाम के बाद अब मादक पदार्थों के कारोबारियों ने सिंथेटिक ड्रग्स का उत्पादन शुरू कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट कहती है कि दुनिया भर में मादक पदार्थों पर रोकथाम इसलिए नहीं लग पा रही क्योंकि कहीं न कहीं जांच एजेंसियों और नियंत्रण करने वाली संस्थाओं में भ्रष्टाचार पनप रहा है। कि देखिए, कई विदेशी मुल्कों में सजाए मौत दी जाती है ड्रग्स अगर आपके पास भी पाया गया। मुझे लगता है कि सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। कानून की कमी हमारे देश में नहीं है, कमी है तो उसको अमली जामा पहनाने का है। मुझे लगता है कि कहीं कहीं सरकारी अफसर पुलिस के साथ मिली भगत भी है, जिसको जो है बहुत ज़रूरी है कि नागरिक समाज इसमें सक्रिय रूप से भाग लें। देश के ग्रामीण इलाके भी नशे की अवैध सप्लाई से अछूते नहीं रहे। गांव में जहां गांजे का सेवन सबसे ज्यादा किया जाता है, वहीं कस्बों में भी हेरोइन, स्मैक और कोकेन का नशा किया जाता है। इस तरह के नशीले पदार्थों को घातक रसायनों के मिश्रण से तैयार किया जाता है। नशे के इस दलदल ने आज देश की युवा आबादी के एक वर्ग को इस तरह अपनी गिरफ्त में ले लिया है कि वो ना चाहते हुए भी इसके बगैर नहीं रह सकते। नए तरीके, नए नए रास्ते वो खोज रहे हैं ताकि अपना जो नशीला पदार्थ है, जो जहर है, हमारे समाज को दूषित करने के लिए हमारे पास इस बात को हमें याद रखना है कि दुनिया के सबसे युवा पीढ़ी आज भारतवर्ष में है। उस युवा को किसी भी तरीके से भटकाएं, इसका प्रयास हमारे जो कुछ पड़ोसी मुल्क हैं उनका भी इसमें जो है अपना निजी स्वार्थ है, उनको गलत रास्ते में ले जाने का, उनको अपराध के रास्ते में ले जाने का, ताकि हमारा समाज बिखरे, टूटे। इसका उनका एक साजिश के तहत भी ये काम हो रहा है। तो इसको हमें नाकामयाब बनाना है। उनके जो नापाक इरादे हैं, मंसूबे हैं, उसको हमें जो है विफल करना है। नशा अब एक अंतर्राष्ट्रीय विकराल समस्या बन गया है। इससे निजात पाने के लिए सरकार और तमाम तरह की संस्थाएं प्रयत्नशील हैं, परंतु अपेक्षित नतीजे नहीं मिल रहे। पीड़ित व्यक्ति कुछ समय के लिए तो शराब छोड़ देता है, परंतु बाद में फिर शुरू हो जाता है।
इसलिए नशे की इस बीमारी से दूर भागने की जरूरत है। आत्मविश्वास के साथ भीतर से जागरूक होकर मन पर काबू पाने की, ताकि अभिशाप रूपी इस सामाजिक बुराई से समय रहते मुक्ति मिल सके। नशा एक ऐसी बुराई है जिससे इंसान का अनमोल जीवन समय से पहले ही मौत का शिकार हो जाता है। इन जहरीले और नशीले पदार्थों के सेवन से व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक हानि तो होती ही है, घर परिवार के साथ साथ सामाजिक वातावरण भी दूषित होता है। मैं तो सीधी सीधी बात करने वाला आदमी हूँ कि जिस जगह पे सत्य है वहाँ खुदा है, जिस जगह पे अहिंसा है वहाँ ईश्वर है। देश में 10 करोड़ से भी अधिक लोग किसी न किसी तरह की नशे की बीमारी के शिकार हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हर साल भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर 26 जून को मादक द्रव्य दुरुपयोग और अवैध व्यापार विरोधी दिवस का आयोजन किया जाता है। केंद्र सरकार मादक द्रव्य सेवन को मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, चिकित्सकीय समस्या मानती है और इसके तहत सरकारी, गैर सरकारी और विभिन्न सामाजिक संगठनों के स्तर पर जागरूकता अभियान और योजनाएं चलाई जा रही हैं, ताकि पीड़ित व्यक्तियों को राहत प्रदान कर उनके पुनर्वास की व्यवस्था हो सके। The importance of skill building and vocational training of the drug dependent persons for their effective social and economic reintegration cannot be overemphasized. Generating continuous and substantive and sustained awareness through the innovative methods about the harmful effects of drug abuse also assumes critical importance. In December 1987, the United Nations General Assembly decided to observe 26 June as the International Day against the drug abuse and illicit trafficking. This was an expression of its determination to strengthen action and cooperation to achieve the goal of an international society free of drug abuse. मादक द्रव्यों की मांग घटाने के लिए सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय एक नोडल एजेंसी के रूप में काम कर रहा है। इसके तहत समस्या की गंभीरता का आकलन, निरोधक उपाय, पीड़ितों का उपचार और पुनर्वास, सूचनाओं और लोक शिक्षा का प्रसार आदि कार्य किए जा रहे हैं। There is an urgent need to provide a whole range of community-based services for the identification, counseling, and de-addiction of addicts, along with their aftercare and rehabilitation. Alcoholism and drug abuse is a psychosocial medical problem requiring a holistic approach. The aim of the comprehensive treatment program should not merely be to get the addicted individuals off alcohol or drugs. Focused attention on making the addicts productive members of the society by making them drug-free, crime-free, and gainfully employed is what is required. सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्री की अध्यक्षता में जुलाई 2008 में नशा मुक्ति और पुनर्वास पर राष्ट्रीय परामर्श समिति गठित की गई। इस समिति में कई भागीदारों का प्रतिनिधित्व है, जो इसकी आपूर्ति और मांग में कमी के लिए प्रयासरत हैं। ये समिति मादक द्रव्यों की मांग में कमी लाने, जागरूकता फैलाने और पुनर्वास के बारे में सरकार को सलाह देती है। समिति का नशा मुक्त कराना लोगों को, और इसके लिए उनको सलाह देना, परामर्श देना, उनका उपचार करना, और छोड़ दे तो रिहेबिलिटेशन की व्यवस्था करना, और इस संबंध में देश भर की जानकारी लेकर के विचार विमर्श करना, और क्या प्रोग्रेस हुई है
और क्या और करना चाहिए, इस प्रकार का विचार विमर्श करके और निर्णय करती है और आगे कार्य योजना पर अमल करने में सहयोग देती है। किसी भी संस्थान की क्षमता, निर्माण और कौशल विकास के लिए सेवा प्रदाताओं को प्रशिक्षण देना महत्वपूर्ण होता है। इस क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं से संबंधित नई नई प्रवृत्तियों की जानकारी बहुत जरूरी होती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मौजूदा कर्मचारियों को सामयिक बनाने के लिए रिफ्रेशर कोर्स चलाए जाते हैं। ये बात सही है कि हमारे विभाग द्वारा कर्मचारियों में नशीले पदार्थों का सेवन रोकने की दृष्टि से जो मैंने पहले बताया उसी प्रकार की कार्य योजना कार्यान्वित की जाती है और देश भर में इसके लिए लगभग 434 केंद्र भी हैं और उन सब केंद्रों पर प्रेरित करना कि नशा बंद करो, अर्थात समझाना, फिर सलाह देना, उपचार करना और सब ठीक हो जाए तो उनका जो कामकाज का तौर तरीका है उसकी कार्यक्षमता बढ़ाना। और इस काम को करते समय हम हर विभाग के कर्मचारियों को भी ये जो सहयोग है वो देते हैं और हम दूसरे लोगों को भी ऐसे कार्यक्रमों में सम्मिलित करके उनको भी नशा मुक्त करने का प्रयास करते हैं। मंत्रालय द्वारा नशा मुक्ति उपचार, पुनर्वास, प्रशिक्षण और शोध के क्षेत्र में लंबा अनुभव रखने वाली स्वयंसेवी संस्थाओं को देश के विभिन्न हिस्सों के लिए क्षेत्रीय संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र के रूप में चिन्हित किया गया है। भारत सरकार राज्य सरकारों के माध्यम से और एनजीओज के माध्यम से प्रशिक्षण केंद्र चलाती है, उनको सलाह देती है, फिर नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करें इसलिए दवाई भी देती है और उनको प्रशिक्षण केंद्रों पर भी भेजते हैं, उपचार केंद्रों पर भी भेजते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर नशा मुक्ति दिवस मनाने के लिए हर साल सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जन जागरूकता अभियान चलाया जाता है, जिसमें राज्य सरकारें और मंत्रालय तो शामिल होते ही हैं, इस क्षेत्र में काम करने वाले निजी संगठनों की भी पूर्ण भागीदारी रहती है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा नेहरू युवा केंद्रों के सहयोग से पंजाब और मणिपुर में जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। ये कार्यक्रम पंजाब के 15 जिलों के 3000 गांव और मणिपुर के 9 जिलों के 750 गांव में चलाए गए। केंद्र सरकार, राज्य सरकार भिन्न भिन्न संस्थानों के माध्यम से नशा मुक्ति का अभियान चलाता है। उसमें युवक कल्याण केंद्र भी है, नेहरू युवा केंद्र भी है और वो भी ये अभियान चलाते हैं और इन सब अभियानों के माध्यम से नशा मुक्ति कम करना ये प्रयास होता है। हम प्रयास करेंगे भविष्य में कि इन योजनाओं का लाभ कितने लोगों को मिला है, कितने पुनर्स्थापित हुए हैं और कितने नशा मुक्त होकर के ठीक हुए हैं। सामुदायिक प्रयास के तहत पीड़ितों की पहचान, काउंसलिंग, उपचार और पुनर्वास के लिए वित्तीय मदद दी जाती है। इस योजना के तहत स्वैच्छिक संगठनों और अन्य योग्य एजेंसियों को IRCA, RRTC और जागरूकता सह नशा मुक्ति शिविरों के आयोजन के लिए स्वीकृत व्यय के 90% तक की राशि दी जाती है। पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम और जम्मू कश्मीर के मामले में ये मदद 95% तक की होती है। देश भर में सभी राज्यों में जहाँ जहाँ NGOs हैं उनके माध्यम से भारत सरकार उनको आर्थिक मदद देती है और नशा मुक्ति का अभियान करने के लिए उनको कार्य योजना बना करके देती है। उसमें पूर्वोत्तर राज्य भी है, जम्मू कश्मीर भी है, पंजाब भी है, चंडीगढ़ भी है। देश के सभी राज्यों में ये योजना कार्यान्वित की जा रही है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा नशा मुक्ति अभियान को बढ़ावा देते हुए हर साल राष्ट्रीय स्तर पर उन व्यक्तियों को भी सम्मानित किया जाता है जो पूर्व में नशे की बीमारी के शिकार थे और आज उन्होंने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर इस नारकीय जीवन से उबरकर फिर से अपनी जिंदगी शुरू की है। आज 22 साल का ऊपर हो गया कि हमने काम कर रहा है रिहैबिलिटेशन में और फादर जो का आशीर्वाद से और मदद से जो कुछ मैं संपूर्ण अंतीय राष्ट्र के अंदर में काम करता हूँ उनका वजह से जो मुझे मदद करता है और हर एक पल पे वो दिखाता है क्या हम लोग बीमार नहीं, हम लोग पागल नहीं है,
हम लोग एड़ा नहीं है। मंत्रालय द्वारा नशा मुक्ति अभियान को गति देने में मदद करने वाले व्यक्तियों और सामाजिक संगठनों को भी इस अवसर पर सम्मानित किया जाता है। बहुत कुछ ज़्यादा कर सकते हैं मिनिस्ट्री में। आज जो कुछ किया गया है ये बहुत बहुत अच्छा है, बल्कि ज़्यादा उनका हाथ भलकट होना चाहिए, क्योंकि मिनिस्ट्री केवल अपने आप कुछ नहीं कर सकते। हम लोग जो कॉमन, जैसा प्रेसिडेंट ने बताया कि कॉमन मैन हैज़ टू कम इन सेलेक्ट, उसने उसका साथ होना चाहिए। और समाज जो भारत में जो ये है विलेजेस है, महात्मा गांधी ने हमेशा बताया था कि रियल इंडिया इज़ इन द विलेजेस। तो देश पहाड़ में जब हम जाते हैं तभी हमें दिखाई देता है कि एडिक्शन वहाँ तक गया है, बहुत गया है। भारत सरकार नशा मुक्ति जागरूकता और पीड़ितों के पुनर्वास के लिए पूरी वचनबद्धता के साथ लगातार अभियान चला रही है। अभियान में सभी राज्य सरकारों और संबंधित मंत्रालयों के अलावा सार्वजनिक और निजी संगठन भी पूर्ण भागीदारी से जुड़े हैं। लेकिन निजी और सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा किए जा रहे इन तमाम प्रयासों के बावजूद नशे के दलदल में फंसे लोगों को निकालने के लिए समग्र रूप से आज भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। दुनिया भर में मादक पदार्थों का अवैध कारोबार जिस गति से बढ़ रहा है, उसका सबसे ज्यादा असर विकसित और विकासशील देशों पर पड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने मादक पदार्थों पर जारी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पूरी दुनिया में मादक पदार्थों का अवैध कारोबार 320 अरब डॉलर को पार कर चुका है। यही वजह है कि हर साल लाखों लोग मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के चलते जहां अकाल मौत के शिकार होते जा रहे हैं, वहीं लाखों लोगों की आशियानी नशे की इस लत के चलते बचने से पहले ही उजड़ते जा रहे हैं। Tata.